10 दिसंबर को गरीबी के कारण कृष्ण कुमार निषाद की आकस्मिक व दुखद मौत हो जाने पर उनकी पत्नी सरकार से लगाई न्याय की गुहार। ग्रामीणों से पूछे जाने पर मिला सवालों का जवाब। वक्ताओं द्वारा उनके बच्चों हेतु 5 लाख रुपए की सरकार से सहयोग, आवास का पट्टा देने, निर्माण का सहयोग देने और उसका कर्जा माफ करने की मांग सभा में उठाई गई। साथ में इस बात पर चर्चा की गई कि अगर सालों से बंद पोर्टल खुले तो सभी गांव वालों के राशन कार्ड बन सकेंगे व गांव के कटे शेष नाम भी जोड़े जा सकेंगे। वक्ताओं ने इस बात पर भी चर्चा की कि बालू का स्थानीय काम चालू होना चाहिए ताकि इलाके के लोग गरीबी और भूखमरी का शिकार न हो और घूरपुर बाजार में फिर से दुकानों में रौनक आ सके। इसी क्रम में दिनांक 29/12/2023 को सप्लाई इंस्पेक्टर ने आकर आश्वासन दिया। मृतक के परिवार को सहयोग करने वाले लोग विनोद निषाद एवं सुरेश निषाद ने हर तरीके से सहयोग किया। गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता अमर सिंह निषाद। ये बीकर में जो 10 दिसंबर का घटना हुआ था, इसमें क्या मामला है और क्या नाम था इनका, क्या वजह थी? एक तो इनका नाम था कृष्ण कुमार निषाद। ये हमारे अस्थाई निवासी सैदाबाद का गांव है, एक दुमदुमा, वहाँ के निवासी थे। यहाँ पे 8-10 साल से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आके निवास कर रहे हैं परिवार के साथ। तो यहाँ पर इनका निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड यहाँ के निवासी हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि मैं आपसे बता दूं कि ये 6 बच्चों का भरण पोषण करने के लिए इनके सामने बहुत बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत का कारण यह था कि यहाँ पे सरकार ने स्थानीय रोजगार को बंद कर रखा है। जैसे नदी में बालू का खनन होता था, तो इस क्षेत्र से बालू का खनन पूरी तरीके से सरकार ने बंद किया है पिछले 4-5 सालों से। तो पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए थे। तो यहीं गांव में ही थोड़ी सी खेती लेकर के पूरे परिवार मिल कर के अधिया पे खेती कर लेते थे। और दूसरा, जब खेती के समय समाप्त होता था तो शहर के तरफ जाते थे ईंटा गारा करने के लिए। जब ईंटा गारा का काम नहीं मिलता था तो इनके लिए खाने का संकट रोज बना रहता था। ऐसी जब बरसात के दिन आ जाता था, काम वैसे भी कहीं नहीं मिल पाता, तो इन्होंने जो समूह चलता है ना गाँव में, उसको क्या कहते हैं, स्वयं सहायता समूह, माइक्रो फाइनेंस, तो उससे 2 किस्तों में इन्होंने कर्जा ले रखा था। एक 30,000 रुपये का, एक 40,000 रुपये का। इनके ऊपर 2 बोझ थे, बड़े बोझ। एक तो समूह का कर्जा चुकाने का और दूसरा परिवार चलाने का संकट। एक बड़ी बात है कि इनका राशन कार्ड भी नहीं बना था। सरकार, अभी हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है। उस संकल्प यात्रा में सरकार कह रही है कि हम गरीबों, गांव के अंतिम गरीब तक जन कल्याणकारी योजनाओं को बिना जातिवाद के, बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के उन तक हम पहुंचा रहे हैं। तो हम गांव वालों का एक सवाल है कि अगर सरकार का वास्तविक जन कल्याणकारी योजनाएं गांव के गरीबों तक पहुंच रही है, तो इनका राशन कार्ड क्यों नहीं बना, इनको आवास का पट्टा क्यों नहीं मिला, इनको आवास क्यों नहीं मिला? ये हम गांव वालों ने सभी लोग इकट्ठे होकर 17 दिसंबर को इनकी शोक सभा का आयोजन किया। और उस शोक सभा में हम गांव वालों ने, क्षेत्र के लोग भी आए थे, सभी ने संकल्प लिया कि इनके परिवार के मदद के लिए, इनके सहयोग के लिए हर तरह से हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय विनोद कुमार निषाद। गांव बीकर। ये 10 दिसंबर का जो आत्महत्या किए थे अपने से, तो ये आपको कौन लगते थे और क्या वजह थी? हमारे आदमी। इसका कारण क्या कुछ बताया था, क्या सूचना दी थी? तो हम लोग गरीब, न खेती न बाड़ी, ईंटा गारा काम करते थे। हमारा आदमी, राशन कार्ड भी नहीं हमारे पास था, बच्चे छोटे हैं। कभी प्रधान से किसी मामले को लेकर कहा? अब राशन कार्ड वोट के लिए तो कहते थे कहीं हो जाएगा, बन जाएगा, अभी नहीं बन रहा है।
तो अभी तक आपके साथ कोई अधिकारी ने ऐसा आश्वासन दिया कि हम आपकी किस तरह की मदद करेंगे? इनके साथ जो घटना हुई थी तो आप लोगों ने अभी तक किसी अधिकारियों को सूचना या ज्ञापन दिया? जी, हम लोगों ने ये शोक सभा से ही इनके तय किया था। उसमें शोक सभा में ही प्रस्ताव बनाया था सभी लोगों ने मिलकर कि इनके परिवार के लिए 5 लाख का सरकारी सहयोग हो, आवास का पट्टा मिले और आवास निर्माण में सरकार सहयोग दे और परिवार का राशन कार्ड बने और परिवार के ऊपर जो कर्ज है वो कर्ज माफ़ हो। इस संबंध में हम लोगों ने 22 दिसंबर को उप जिलाधिकारी 12 को ज्ञापन देने गए तो एसडीएम साहब नहीं मिले, तो फिर हम लोग वापस चले आए। तो फिर 27 दिसंबर को पुनः गए तो पुनः भी नहीं मिले हो, तो नायब तहसीलदार मिले, उनको ज्ञापन दिए, बताए, सारी घटना को बताया। उन्होंने कहा ठीक है, इसको हम संज्ञान में ले रहे हैं, इसको हम कोशिश करेंगे, इसको कोई एसडीएम साहब को सूचना देंगे और इसको समस्या को समाधान कराएंगे। तो इस पीरियड में अभी तक हुआ कुछ नहीं। अभी 29 दिसंबर को 12 कार्यालय से सप्लाई इंस्पेक्टर यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने शायद कहा है परिवार से कि अंत्योदय कार्ड बनाने की बात कहा है। और एक बड़ी बात यह है कि सप्लाई इंस्पेक्टर साहब ये घटना घटने के बाद 50 किलो का पैकेट भिजवाया। ये बहुत दुखद और शर्मनाक बात है कि अधिकारियों के अंदर ये बात होती है किसी गरीब की जब मौत हो जाए तभी उसको कुछ सोचने की या कोटा पूर्ति के लिए तो मौत का सिर्फ मुआवजा 50 किलो के राशन में ही बराबर कर देते हैं। ये गलत बात है, इसको नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? विनोद निषाद।